नमस्कार दोस्तों। घटना ऐसी है कि इस पर वीडियो बनाना मेरे को बेहद ज़रूरी लगा। मैंने इसके ऊपर काफ़ी शोध किया और उसके बाद ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। अंत तक इसे देखिएगा, काफ़ी नए खुलासे होंगे, नई जानकारियाँ मिलेंगी आपको और अंत तक ये वीडियो आपके मन में कई प्रश्न छोड़ जाएगा। शुक्रवार को जब इस समाचार का पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे संभव है। और टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह में मैं देखता रहा और जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद इस बात को जग जाहिर किया तब यकीन हुआ कि ऐसा सच में हो चुका है। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में गाय तथा सूअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब कैसे संभव हो सकता है? कैसे हुआ ये सब? स्वतंत्र भारत में हिंदुओं के साथ क्या यही होना शेष रह गया था? मैं सोचने लगा कि इस भयावह समाचार के फैलने के बाद पूरे देश भर में क्या होगा, मतलब क्या स्थिति होगी। पिछली बार जब ऐसी खबर शहीद मंगल पांडे जी के समय में फैली थी तब उन्होंने 1857 के संग्राम का बिगुल फूंक दिया था और सब जानते हैं कि उसका अंत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत के साथ हुआ। इस बार क्या होगा? खैर, आज 3-4 दिन बीत चुके हैं और हम जानते हैं स्थिति बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, या यूं कहें कि शायद किसी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसी ही घटना किसी इफ्तार पार्टी या अजमेर दरगाह वगैरह में, मतलब कहीं उनके साथ होती तो क्या स्थिति ऐसी ही होती जैसी आज है? अब ये तो मतलब पूरा यकीन होने लगा है मेरे को कि जितना नुकसान हमारी यूरोपियन शिक्षा प्रणाली, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितना नुकसान हिंदू धर्म को पहुंचाया है, शायद किसी और को नहीं पहुंचाया। हम अपनी पीढ़ी को धर्म का ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, हम कुछ भी उनको देने में विफल रहे। अब कहने को तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, हम कहते हैं हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन इन घटनाओं को देख के लगता है कि हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। 25 या 30% ही सनातनी हिंदू हैं, बाकी के जो हिंदू वो हैं हिंदू, बस नाम मात्र के, काइंड ऑफ एथीस्ट समझ लीजिए, मतलब हैं, बस हैं, ज़्यादा कुछ खास उनको ना ज्ञान है धर्म का, ना हिंदू होने पे कोई गर्व है। यकीन नहीं मानेंगे, फेसबुक पे मेरे को एक ऐसा कमेंट मिला एक लड़के का जो ये कह रहा है कि प्रसाद में क्या था इससे फर्क नहीं पड़ता है, भावना होनी चाहिए। मैं हैरान रह गया, आपको भी हैरानी होगी। ये आज के हिंदू हमारे, नाम उसका हिंदू है। और ये भी एक बात है कि कई लोग जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो भी अपना पुराना हिंदू वाला नाम ही रखे हुए हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन इससे भी है। कहने को तुमको लगता है कि हिंदू है हिंदू, लेकिन वो एक्चुअल में हिंदू होते नहीं है। चलिए असली मुद्दे पे आते हैं कि कैसे हुआ ये सब, इतना बड़ी घटना हुई कैसे आज। टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड मंदिर के संचालक है जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है। यह हर 6 महीने में टेंडर निकालती है देसी घी के लिए और सालाना करीब 5 लाख किलो घी खरीदती है। अब तक वो नंदिनी डेयरी से ही ये लोग देसी घी ले रहे थे। नंदिनी डेयरी जो है कर्नाटक की एक वही कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली कंपनी, जैसे अमूल है वैसे ही नंदिनी है, तो उससे ले रहे थे और कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अगस्त 2023 में, जुलाई 2023 में इनका टेंडर कैंसिल कर दिया गया नंदिनी घी का। क्यों ना? ये दाम बढ़ा रहे थे, 400 रुपये बोल रहे थे, ये कम नहीं कर रहे थे दाम, और इसी बात पे उन्होंने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। और ये टेंडर दिया गया तमिलनाडु की एक कंपनी AR डेयरी फूड को, जिसने कि 320 रुपए प्रति किलो देने का बात को मान गया। और नंदिनी ने तो सीधे ही कह दिया था उस समय उनके एक अधिकारी ने कि 400 से नीचे देसी घी मिल ही नहीं सकता है, शुद्ध देसी घी, ये संभव ही नहीं है। खैर, AR डेयरी फूड ने हाँ बोल दिया कि हम देंगे। और ये भी उसी तमिलनाडु की कंपनी थी जहां के नेता उदयनिधि स्टालिन, जो कि वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और उन्होंने क्या कहा था, याद होगा आपको, पिछले दिनों टीवी पे काफी चर्चा हुई थी कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू जैसा है और इसका समूल विनाश करना। तो उसी तमिलनाडु की ये कंपनी है AR डेयरी फूड। ठीक है, आगे आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक इसने सप्लाई की और इसी घी का लड्डू बनता रहा। अभी जो विवाद है वो इसी का है, इसी की सैंपल रिपोर्ट जो गई थी गुजरात, उसी पे ये आया है। अब मंदिर संचालक बोर्ड यानी TTD ने फिलहाल तो इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसके ऊपर FIR भी लॉन्च कर दिया है। और अच्छी बात फिलहाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने आते ही अभी अगस्त से दोबारा से नंदिनी डेयरी को ये टेंडर दे दिया। अभी घी का सप्लाई नंदिनी डेयरी कर रही है, एक अच्छी बात है अभी। ठीक है, गूगल पे सर्च किया तो मैंने AR डेयरी फूड के वेबसाइट को मैंने सर्च किया और मैंने देखा कि है क्या ये
क्या है, तो पता चला ये राज मिल्क के नाम से तमिलनाडु में दूध तथा उसके दूसरे उत्पाद बेचती है। इनके वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको राज मिल्क का नाम दिखता है, AR डेयरी फूड नाम ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। ओके, और कुछ बदलाव जो देखे मैंने इसमें, मेरे को लगा ये अभी ही इन्होंने किया होगा शायद, जैसे कि फैक्ट्री में लोगों के विजिट का समय जो शनिवार को इन्होंने रखा था वो उसे उन्होंने अभी स्ट्राइक आउट कर दिया, उसको बंद कर दिया है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो भी इन्होंने जल्दबाजी में लिखा विजिटर्स नॉट अलाउड करके। अब देखिए जल्दबाजी में इसलिए कह रहा हूँ कि विजिटर्स की स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, तो शायद जल्दबाजी में अभी ही किया होगा इस घटना के बाद आई थिंक। और मुख्य बात यह भी है कि यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में इन्होंने दूध तथा दूसरे उत्पादों की शुद्धता के बारे में बड़ा जोर दिया हुआ है और लैब टेस्ट की रिपोर्ट का लिंक भी यहाँ दिया हुआ है। अब मैं जब इस लिंक को क्लिक करके गया तो यहाँ जो मेरे को रिपोर्ट में दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो 2019 की है पहली बात तो, और दूसरा वो तमिलनाडु के चेन्नई की किसी लैब की। जानकारी ये भी सामने आई कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं जगन मोहन रेड्डी जी, वो ईसाई परिवार से संबंधित रखते, मतलब उनका पूरा परिवार ही ईसाई है, क्रिश्चियन रेड्डी परिवार से हैं वो। और केवल इतना नहीं, उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष पद अपने मौसा YV सुब्बा रेड्डी जी को दिया। अब आश्चर्य की बात है कि हिंदुओं के इतने बड़े मंदिर के संचालन बोर्ड का अध्यक्ष एक ईसाई को बनाया गया, और केवल यही नहीं कि कुछ और अन्य अधिकारी भी ईसाई थे, ये भी बात सामने आई है। क्या ये कारण हो सकता है नंदिनी डेयरी के टेंडर को कैंसिल करके AR फूड को देने का? कारण तो हम नहीं जानते। अब सवाल प्रश्न ये है कि अंग्रेजों ने तो भारतीयों को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे पूजा स्थल और मंदिरों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन आज आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हमारे मंदिर अभी भी सरकार के अधीन है। यानी मंदिर में कोई भी फैसला बिना सरकार के दखल के होता नहीं है, प्रशासन का पूरा दखल होता है। मंदिरों पर टैक्स भी, अब ऐसा मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों के साथ नहीं, बल्कि उनको तो सरकार से उल्टे वित्तीय सहायता मिलती है, लेते नहीं है, उल्टा देते हैं। ठीक है, अब संविधान की, आजकल संविधान की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है कि संविधान में जो उल्लिखित समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, ये सब जो बातें हैं, क्या इसका ये मीनिंग है कि एक धर्म के साथ आप अलग व्यवहार और दूसरे के साथ अलग करेंगे? ये सही है? पता नहीं। चलिए, आंध्र प्रदेश में 2016 में ही इन्हीं चंद्रबाबू नायडू जी ने ईसाइयों के जो जेरूसलम तीर्थ के लिए सहायता राशि 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी थी। उसके बाद जब जगन मोहन रेड्डी जी आए तो उन्होंने इसे बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दिए। और अभी आप कह रहे होंगे शायद गरीबों के लिए किया है, तो नहीं, जिनकी आय 3 लाख सालाना से ऊपर है, कितनी भी हो सकती है ऊपर, उनको भी 30,000 रुपये तो मिलेगी ही सहायता राशि। कुछ लॉजिक समझ आया? मेरे तो नहीं आया, खैर छोड़िए। है अभी सहायता राशि जो देते हैं इन लोगों को, केवल इनको, क्रिश्चियंस को नहीं है, बहुतों को है, सबको है, अन्य सभी धर्म, हिंदुओं को छोड़ के सबको मिलता है। ये पैसा कहाँ से आते हैं? जी हाँ, आपके और हमारे टैक्स से ही आते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक SIT का गठन कर दिया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जांच की रिपोर्ट क्या आती है और इसका जो कार्रवाई बोल रहे हैं वो कार्रवाई क्या कार्रवाई करने वाले हैं। प्रश्न ये भी है कि दुनिया के सबसे धनी मंदिर में, जिसका सबसे धनी मंदिर है ये, और इस मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड, इनको बाहर से क्यों घी मंगाना पड़ रहा है? इनका खुद की गौशाला क्यों नहीं है? आप अगर हिसाब लगाएंगे तो इनको 5 लाख किलो सालाना लेते हैं, तो अब उस हिसाब से करेंगे तो इनको दिन को 1400 या 1500 किलो घी चाहिए, और उस हिसाब से इनको गौशाला में 3 से 3,500 गाय की एक गौशाला हो तो काम इनका हो जाएगा। अगर देश में आप, अगर ज़्यादा लग रहा है तो देश की बाकी गौशालाओं को देखो, जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं वह इनसे भी ज़्यादा गायें हैं। चलिए ठीक है, आप गौशाला नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। एक मंदिर का अपना खुद का लैब नहीं हो सकता है जांच के लिए? वो भी नहीं है इनके पास। अगर मेरे प्रश्न आपको बेतुके लग रहे हो तो आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे धनी मंदिर है और इसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, 2.5 लाख करोड़। ये सामने आप एक न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं स्क्रीन पे। मंदिर के पास 16,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा राशि है, 10.25 टन सोना बैंकों में है और 2.5 टन सोने के गहने मंदिर के पास है। इसके अलावा 960 प्रॉपर्टी देश भर में फैली हुई है। अब इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, वो छोटी मोटी जो अगल बगल उस मंदिर के आसपास की है, उसमें इन्होंने बोला कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इंक्लूडेड नहीं है। खैर छोड़िए, बड़ी चीजें तो यहाँ सामने स्क्रीन में आ रही हैं। अब इससे इतना तो पता चलता है कि मंदिर बोर्ड पूरी तरह से सक्षम है ये सब करने के लिए। 2.5 लाख करोड़ जिसकी संपत्ति हो, जिसके पास हो, 16,000 करोड़ रुपए तो कैश है इनके पास। ठीक है, मतलब सोना तो
टन में है, तो एक गौशाला नहीं बना सकते, एक लैब नहीं हो सकता है। खैर, इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, और बात यह भी है कि ये लोग अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, सरकार की अनुमति भी चाहिए, क्योंकि मंदिर सरकार के अधीन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट से ही वीडियो चलता है। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।